चलिए, तो हम लोग कल नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से आज स्टार्ट करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, तो ये लिख रहा हूँ, सीधा दिख रहा है नया जी? नहीं, नया जी दिख रहा है आपको सीधा? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। मुझे उल्टा दिख रहा है। नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, तो नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया में हम लोग देख रहे थे कि भाई हिमालयन माउंटेन है, और हिमालयन माउंटेन में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि भाई कैसे कैसे उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक ट्रांस हिमालय है, एक बार फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, कल भी मैंने बताया था। और इनसे रिलेटेड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखता है नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया में ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद हिमाचल हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, फिर क्या उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं इंडिया में हिमालय के पार्ट में। और हमने देखा था ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच एक वैली पड़ती है, जिसको हमने नाम दिया था ITSZ, इंडस सैंगपो सीकर जॉन। इंडस रिवर का नाम है, सैंगपो चाइना में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जो निकलती है उसी को सैंगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना से जो रिवर निकलती है उसको सैंगपो के नाम से बोला जाता है। कहां पर? चाइना में। और फ्यूचर मतलब जहां पर बहुत सारी ज्वाइंट होते हैं माउंटेन के, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। फिर हमने ग्रेट हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच भी एक वैली देखी थी जिसका नाम था MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर उसके बाद हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच भी हमें कुछ चीजें दिखती हैं। हिमाचल हिमालय को ही हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं। तो मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, सब इसी का नाम है। तो इन दोनों के बीच हमने MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये देखा। और फिर उसके बाद हिमाचल और शिवालिक के बीच HFL, हिमालय फ्रंट, नहीं MBF, उससे पहले MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर शिवालिक से इसके बीच हम लोग क्या देखेंगे? शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बीच HFL, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ऐसे हमें दिखाई देता है जब हम नॉर्दर्न माउंटेन में जाते हैं। और हमने MCT जो था उसमें एक सॉइल देखी थी, MCT वाले पार्ट में एक सॉइल देखी थी, और उस सॉइल का नाम था करेवा। इस करेवा सॉइल में सैफ्रॉन की खेती होती है, ये भी हमने जाना था। और ये करेवा सॉइल कहाँ मिलती है? श्रीनगर वैली में। श्रीनगर की जो वैली है वहां पर जो सॉइल मिलती है उसी को हम कहते हैं करेवा सॉइल। तो श्रीनगर वैली में हुआ क्या कि पहले बर्फ जो यहाँ जमी थी, ग्लेशियर, वो धीरे धीरे पिघलने लगी, और वो सारी ग्लेशियर डिपॉजिट हो गई श्रीनगर वैली में। वैली का मतलब माउंटेन के बीच का एक पार्ट होती है, थोड़ा सा प्लेन वाला एरिया होती है। और जब माउंटेन से बर्फ पिघलेगी तो वैली में आएगी। तो ऐसे ही ग्लेशियर पिघला और श्रीनगर वैली में आया, और धीरे धीरे वहां पर इस आइस के थ्रू ही थोड़ा थोड़ा सॉइल डेवलप होने लगा, और सॉइल का नाम भी हमने क्या दिया? करेवा। और इस करेवा सॉइल की खास बात, इस करेवा सॉइल में ही हमारा केसर होता है। आप लोगों ने कभी खाया होगा, बहुत महंगा मिलता है,
और इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का केसर मिलता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो केसर किसी कंट्री में मिलता है तो उसमें इंडिया आता है। तो हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी का केसर मिलता है जिसे हम सैफरॉन भी कहते हैं। ये सब एनसीटी में मिलता है। तो ऐसे इंडिया में डिवीजन है और अब हम धीरे धीरे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय या मिडिल हिमालय, इन सबको धीरे धीरे देखेंगे भाई यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय। और इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन के इस साइड ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में जो एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं तिब्बत। तिब्बत हमारे नॉर्थ में पड़ता है, जो सबसे इधर वाले पार्ट में है। तो ऐसे हम धीरे धीरे सारे माउंटेन एरिया और वहां पर पाया जाने वाला क्लाइमेट या कोई इंपॉर्टेंट चीज उसको भी देखते चलेंगे। और आप लोगों से कई बार तो एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ हिमालय की डिफरेंट जो रेंजेस हैं उनको लगाना है। तो आपको कई ऑप्शन दे दिया जाएगा, बताइए शिवालिक, हिमाचल, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसमें से साउथ टू नॉर्थ आपको लगाना है, तो आप लोग कैसे लगाओगे। और थोड़ा सा और डीप में जाएगा तो आपको एक आध वैली का नाम भी दे देगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। बताइए इनमें आप लोग कैसे साउथ टू नॉर्थ लगाओ। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न माउंटेन का। ट्रांस हिमालय ये सबसे पहले हमारे नॉर्दर्न माउंटेन में बना। और हमने देखा जब वैगनर ने बताया कि बीच में एक टेथिस सी था और टेथिस सी धीरे धीरे खत्म होता गया और उसकी जगह ट्रांस हिमालय बनता गया। तो उसी से ट्रांस हिमालय डेवलप हुआ। और ट्रांस हिमालय बना हुआ है कई सारे रेंजेस से। और ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में हमें क्या दिखता है, प्लेटू ऑफ तिब्बत ये इसके नॉर्थ में होता है। इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में आप लोगों को दिखेगा ग्रेट हिमालय। बीच में क्या आएगा, ITSZ, इंडस सैंड जोन। और फिर उसके बाद क्या आएगा, ग्रेट हिमालय। ऐसे आप लोगों से पूछा जाए कि भाई बताइए ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में क्या आता है और ट्रांस हिमालय के साउथ में क्या आता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और सबसे पहली रेंज काराकोरम। काराकोरम आप लोग भी मैप निकाल लेना और साथ साथ देखते जाना, जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगा काराकोरम। उसके बाद एक और इसकी रेंज लद्दाख, और एक और जास्कर। इन तीनों से मिला के जो रेंज बनती है उसी को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय 3 रेंजेस का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक होता है काराकोरम, दूसरा होता है लद्दाख, तीसरा है जास्कर। इन तीनों से मिला के जो रेंज बनी है उसी को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय रेंज। और इसमें काराकोरम में एक पीक दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं माउंट केटू। माउंट केटू सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की हिमालय जोन में। तो हिमालय में जो सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया का दिखता है उसी को हम कहते हैं माउंट केटू। और माउंट केटू के बाद इसके पास में ही और भी आपको थोड़ी सी कुछ पीक दिखाई देंगी। और इन पीक का हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए, क्योंकि एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ इंडिया, ये वाले पार्ट उसमें होते हैं। इसलिए हम लोगों को इन पीक के बारे में जानना जरूरी होता है जब हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखनी होती है कि भाई कहाँ पर टेररिस्ट है, कहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं। और एक और इसकी जो चोटी है वो है गैसर ब्रह्म,
गैसर ब्रह्म। माउंट केटू को ही कई बार गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ऑस्टिन। और ये याद रखना, माउंट केटू इंडिया की हाईएस्ट पीक है और ये हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहली हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है और दूसरी इंडिया में पड़ती है माउंट केटू। गैसर ब्रह्म के पास एक और पीक दिखती है जिसका नाम है मैसर ब्रह्म। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है गैसर ब्रह्म, मैसर ब्रह्म या माउंट केटू किस का पार्ट है। तो पहली बात, बड़ा पार्ट ट्रांस हिमालय का ही है। इन ट्रांस हिमालय का भी काराकोरम रेंज है उसका पार्ट, और काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक रिवर जाती है और इस रिवर का नाम है सियोक। सियोक रिवर इन दोनों के बीच से जाती है और सियोक रिवर आगे जाके किससे मिल जाती है? इंडस से। ऐसे इंडस नदी आती है और इस इंडस नदी से जो मिलने वाली रिवर है उस रिवर का नाम है सियोक। सियोक रिवर काराकोरम लद्दाख दोनों के बीच से निकलती है और आगे जाके इंडस नदी से मिल जाती है। और लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी आती है उसका नाम है इंडस। इसका ओरिजिन होता है चाइना में, तो चाइना से होते हुए इंडिया वाले पार्ट में पहुंचती है और उसके बाद फिर लास्ट में हमारा जास्कर आ जाता है। ऐसे ट्रांस हिमालय में आपको ये तीनों रेंज और उनके बीच रिवर, ये सारी चीज दिखेंगी। तो आप लोग भी मैप निकाल सकते हो। ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, इधर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है सबसे, ये आपको काराकोरम जहाँ पे व्हाइट पैड दिख रहा है, उसके बाद लद्दाख, इसके बाद जास्कर, इधर वाले पार्ट यहाँ पर आपको माउंट केटू दिखेगा और यहीं पर गैसर ब्रह्म, मैसर ब्रह्म ये दिखेगा। उसके बाद आपको सियोक रिवर दिखेगी दोनों के बीच, काराकोरम और लद्दाख के बीच। उसके बाद लद्दाख और जास्कर के बीच आपको इंडस नदी दिखेगी और इंडस नदी से सियोक नदी मिल जाती है। तो ये हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है और ट्रांस हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर भी मिलते हैं। ग्लेशियर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बर्फ से जमा हुआ कोई भी पार्ट, तो बहुत सालों से बर्फ से जमा हो उसी को हम कहते हैं ग्लेशियर। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ग्लेशियर मिलते हैं। और ग्लेशियर हमारे लिए किस लिए इंपोर्टेंट है? पहली बात तो ये रिवर को पानी देते हैं। हमारे नॉर्दर्न प्लेन की जो रिवर है वो पूरे साल पानी देती है। उसका एक रीजन ग्लेशियर से उनको वाटर मिलता है, चाहे गंगा हो, चाहे इंडस हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो। और वही आप बात करेंगे साउथ इंडिया की रिवरों की, तो वहां साउथ इंडिया की जो रिवर होती है वो पूरे साल नहीं बहती। उसका रीजन उनको जो वाटर मिलता है सिर्फ मानसून से मिलता है। इसलिए आप देखेंगे भी साउथ इंडिया में काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है रिवर के राइट को लेकर। कभी कृष्णा के ऊपर डिस्प्यूट रहता है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम कम होती है। उसका रीजन ग्लेशियर का यहाँ पर होना। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ग्लेशियर, जिनमें से एक फेमस ग्लेशियर आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। देखो हुआ क्या था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बाद बीच डिवीजन हुआ था तो हम लोगों को लगा कि भाई ये ग्लेशियर वाले पार्ट पर कौन ही कंट्रोल करना चाहेगा, तो यहाँ तक बॉर्डर डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन 1984 में पाकिस्तान ने इस ग्लेशियर पर कंट्रोल करने की सोची और उन्होंने अपने सैनिक यहाँ पे भेजे। और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने पाकिस्तान की आर्मी को हराया और फिर उसके बाद इस सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल कर लिया। सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है
और दूसरी बात, इसके एक तरफ पीओके पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरी तरफ चाइना पड़ता है। तो हमें उन दोनों पर नजर रखने के लिए भी सियाचिन को अपने पास रखना। और सियाचिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पार्ट है जहां पर दो कंट्रियां वॉर लड़ती हैं, तो जिनमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं। और यहाँ पे सैनिक इस वजह से नहीं मरते कि एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, ज्यादातर सैनिक इस वजह से मरते हैं क्योंकि बर्फ की वजह से, बर्फ में दब जाते हैं और ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, उस वजह से सैनिकों की डेथ हो जाती है। तो मेन रीजन यहाँ पे होता है डेथ का कि भाई बर्फ की वजह से लोग मर जाते हैं। इस वाली जोन में आपको सियाचिन दिखेगा, आप लोग देखोगे तो आपको भी दिखेगा मैप में बिल्कुल ऊपर वाली साइड, यहाँ पर ये वाली साइड जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर के बाद और भी कुछ ग्लेशियर हैं जो यहाँ पे दिखते हैं, जिनमें से एक आध और इम्पोर्टेंट की बात करें तो बाल्टेरो, पहला हमने देखा सियाचिन, दूसरा ग्लेशियर यहाँ पे दिखता है बाल्टेरो। इन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सियाचिन। और सियाचिन ग्लेशियर किससे बना हुआ है? नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर। आपने गलवान घाटी इंसिडेंट सुना होगा, जब चाइना ने इंडियन आर्मी पर थोड़ा अटैक किया, वो भी इन ग्लेशियरों के पास था। तो वहां पर ज्यादातर जो सोल्जर मरे, चाहे इंडिया के मरे या चाइना के मरे, वो इसलिए नहीं मरे कि आपस में लड़ाई हुई थी, ज्यादातर इसलिए मरे कि वो नुब्रा जो वैली थी उसके ठंडे पानी में वो लोग गिर गए। और उस ठंडे पानी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और जब उसमें गिर जाओगे तो आपको ठंड इतनी ज्यादा लगेगी कि आप वहां पे बच ही नहीं पाओ। इसलिए सर्दी की वजह से बहुत सारे सैनिकों की डेथ हुई। तो नुब्रा रिवर का जो ग्लेशियर है उसी को हम क्या कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। और जो पोल के बाद वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर है। वैसे ज्यादातर ग्लेशियर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे मिलते हैं, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर किसी पोल पे ना होकर हाइट की वजह से हमारे इंडिया में दिखाई देता है, और इस पर पूरा कंट्रोल इंडिया का ही है। ऐसे ही एक और ग्लेशियर आपको यहीं पे दिखेगा, हिस्पर, हिस्पर। ये भी ट्रांस हिमालय ग्लेशियरों का एक पार्ट है, हिस्पर। तो ऐसे हमें ग्लेशियर दिखाई देते हैं। कुछ फेमस ग्लेशियर हमने देखे, सियाचिन, बाल्टेरो और हिस्पर। और आप लोग मैप में देखोगे तो आप लोगों को ये सारे दिखाई देंगे। थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो आपको हिस्पर भी दिखाई देगा, और साथ में बाल्टेरो भी दिखाई देगा सियाचिन ग्लेशियर के पास में। अब हम बात करते हैं पास। आप लोगों ने कभी ना भी सुना होगा कि भाई पास होते हैं माउंटेन के बीच। और पास किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक पास से ही होके बना होता है। और पास का मतलब क्या होता है? दो माउंटेन के बीच का जंक्शन। और इन दो माउंटेन के बीच के जंक्शन को ही हम पास कहते हैं। और यहाँ से होते हुए हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, या एंशियंट टाइम में पहले जब लोग अटैक किया करते थे तो इन पास का यूज किया करते थे। इन पास के थ्रू ही वो माउंटेन को क्रॉस करते हैं। अगर ये पास नहीं होते तो क्रॉस नहीं कर पाते। तो दो माउंटेन के बीच का जो जोन होता है ये वाला, इसी को हम कहते हैं पास। और इस पास से होकर इंडिया की रेलवे हो, इंडिया का रोड हो, या इंडिया का अदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सारी चीजें इस पास से ही बनती हैं। और ट्रांस हिमालय में बहुत सारे पास हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। और ये ज्यादातर है इंडिया के जम्मू कश्मीर को चाइना वाली साइड से जोड़ते हैं। जैसे सबसे पहला जो पास फेमस है वो है काराकोरम, काराकोरम पास। ये आपको ऊपर ही दिख जाएगा। और इस काराकोरम पास में एक तरफ
इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना है। तो इंडिया को चाइना से जोड़ता है ये काराकोरम पास, और जहां पर हमने सियाचिन ग्लेशियर देखा उसके जस्ट राइट साइड में आपको दिख जाएगा। और इंडिया और चाइना के बीच कई बार यहाँ से काराकोरम पास से होते हुए ट्रेड भी होता है। बहुत सारी हम लोगों ने बॉर्डर पर ट्रेड के जंक्शन खोल रखे हैं, उनमें से एक है काराकोरम ट्रेड, और यहाँ से दोनों देश एक तरीके से ट्रेड भी करते हैं। अगला जो आपको दिखेगा कैप सांगला, सेकंड पास यहाँ पे दिखेगा कैप सांगला। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भाई ये वाला पास किधर है, ग्रेट हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में। तो इसलिए आप लोगों को पास देखना जरूरी होता है, और कई बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं वो भी इन पास से होके जाते हैं। मान लीजिए मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार ने कोई रोड डेवलप करवा दिया किसी पास से, या सरकार ने कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिया किसी पास में, तो इसलिए ये पास जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो कैप सांगला, साथ में लंकला, लंकला ये भी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय के पास का। अगला चांगला, और अगला जो हमें चांगला के बाद दिखता है जालाला और खरदुंगला, जाराला और खारदुंगला। खारदुंगला तो आपने जरूर सुना होगा, खारदुंगला पास का काफी ज्यादा यूज किया जाता था अफगानिस्तान और उधर से लोगों के द्वारा आने के लिए, और वो इंडिया के दिल्ली के आसपास वाले जोन में आते थे इस खारदुंगला पास का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करें काराकोरम, तो इधर वाला सियाचिन ग्लेशियर के पास आपको काराकोरम, उसके बाद खारदुंगला बिल्कुल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, जहां पे दिप्सांग प्लेन है, इंडिया और चाइना के बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, वही है खारदुंगला। और दिप्सांग एक तरीके से दिल्ली में पड़ता है, और इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि दिप्सांग वाले जो प्लेन एरिया है उस पर हम दोनों का कंट्रोल हो, क्योंकि वहां पर आर्मी को रखना थोड़ा आसान है। तो देपसेंगला प्लेन ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इंडिया और चाइना के बीच एक डिस्प्यूट का मुद्दा है, और ये कहां पड़ता है, खारदुंगला पास के पास। फिर उसके बाद आपको इससे आगे जाओगे तो चांगला दिखेगा, ये लद्दाख और ये अक्साई चिन वाला पार्ट है। अगर हम बात करें ऊपर वाले जम्मू कश्मीर की, तो इसके बहुत सारे हिस्से हैं। ये वाला पार्ट पीओके, इधर वाला पार्ट चाइना के पास है जिसे अक्साई चिन कहते हैं, और इस पार्ट का कुछ हिस्सा चाइना ने 1962 के वार में जीता था जब इंडिया को हराया था, और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को कि ये तुम हमारे दोस्त हो, इस खुशी में उसने गिफ्ट कर दिया। तो तब से ये अक्साई चिन वाला पार्ट पाकिस्तान के दोस्त चाइना के पास रहता है, और बचा हुआ पार्ट इंडिया के पास है। और यहाँ पर हमें सियाचिन ग्लेशियर दिखता है जहां पर हमारी सेना रहती है, और हर आर्मी के पर्सन जो भी ज्वाइन करता है उसको सियाचिन भेजा जाता है, लेकिन साथ में उसे प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है क्लाइमेट की, तो यहाँ पर रहना आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को यहाँ पर रहने में। तो इसलिए सरकार पूरी कोशिश करती है कि सही तरीके से उनके लिए फूड ये सारी चीजें भेजी जा सके, लेकिन कई बार ग्लेशियर गिरने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो उसके बाद आप देखेंगे चांगला के बाद लंकला, जो बिल्कुल बॉर्डर पे, एक तरफ लद्दाख, दूसरी तरफ चाइना, और इसके पास भी आपको दिखेगा लद्दाख प्लेटू। लद्दाख प्लेटू आप लोगों को इसके पास ही दिखेगा, लंकला के पास ही। और फिर नीचे आप जाओगे कैपसेंगला, ये वाला साइड वाला, जहां से इंडस नदी एक तरीके से इंडिया में एंटर सी करती है, उस वाले पार।
अगला जाराला, जाराला के पास में एक लेक है पेंगोंग तोसो लेक, पेंगोंग तोसो लेक। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें जो ब्लू वाटर दिखाई देता है वही वाली लेक का नाम है पेंगोंग तोसो लेक। ये लद्दाख वाले पार्ट में पड़ती है और इस पे काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है। इसका 1/3 पार्ट इंडिया के कंट्रोल में, 2/3 चाइना के कंट्रोल में। तो यहाँ पर कई बार चाइना अपनी नेवी के साथ या बोट के साथ इंडिया के बॉर्डर में आ जाता है, इंडिया कई बार उसको बोलता है भाई ये आपको अलाउ। तो इसके ऊपर भी दोनों कंट्रियों के बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। कई बार चाइना की जो सेना है वो इसमें आ जाती है। तो ये पेंगोंग त्सो है। तो ये हमने जाना ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर और ट्रांस हिमालय के पास मिलने वाले इंपॉर्टेंट पासेस। ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना और आप लोग भी साथ साथ नोट भी करते चलना कि कई बार अक्सर पूछे जाते हैं, जब न्यूज में रहते हैं तो और ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला जो पार्ट है वो है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी पीक दिखाई देती है और ट्रांस हिमालय के बाद जिस माउंटेन का डेवलपमेंट हुआ नॉर्दर्न इंडिया में उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में ITCZ और उसके बाद ट्रांस हिमालय, साउथ में MCT, उसके बाद वहां पर हिमाचल हिमालय, ये सारी चीजें उसमें दिखती हैं। तो ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है, हाइट बहुत ज्यादा है और सबसे हाईएस्ट पीक ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती है, हिमालय की। उसके इसमें ITSZ, इंडस टैंक पोस्टचर जोन और उसके बाद ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद लेसर हिमालय या जिसे हिमाचल हिमालय कहते हैं, ये वाला पार्ट इसमें मिलता है। और इसकी सबसे ज्यादा हाइट होती है। स्टार्ट जो होता है एक माउंटेन है जिसे हम कहते हैं नांगा पर्वत। नांगा पर्वत से इसकी स्टार्टिंग होती है, ये भी जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में पड़ता है। तो नांगा पर्वत से ग्रेट हिमालय स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहीं से जम्मू कश्मीर वाले पार्ट से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद इसके बहुत सारे पीक ये जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड वाले पार्ट में दिखते हैं, जहां पर हमारे बहुत सारे फेमस पिलग्रिमेज साइट है जो धर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये तीनों आप लोगों ने सुना होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ये तीनों जो उत्तराखंड वाले पार्ट में पड़ते हैं या इंडिया के यूके में, ब्रिटेन वाले यूके में नहीं, ये तीनों ग्रेट हिमालय का पार्ट है जो आपको दिखेंगे भी, कई सारे फ्लैग दिखेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल मैप भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे केदारनाथ जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं एज अ टूरिस्ट साइट। उसके पास में ही बद्रीनाथ और फिर थोड़ा सा ऊपर नंदा देवी। ये तीनों आप लोगों को उत्तराखंड में दिखेंगे और एक दूसरे के ऊपर ही है और इनके पास में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तीनों चीजें दिखेंगी। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है केदारनाथ, इधर वाला पार्ट बद्रीनाथ और इधर वाला गंगोत्री, ये यमुनोत्री और नीचे वाले पार्ट में आपको नंदा देवी। ये तीनों चीजें आपको दिखेंगे जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, किसमें, उत्तराखंड में। और फिर उसके बाद इसके ग्रेट हिमालय के पीक उत्तराखंड के बाद नेपाल,
इंडिया के बॉर्डर के पास जो छोटी सी कंट्री पड़ती है वो पड़ती है नेपाल। तो वहां पर आपको ये पीक दिखाई देंगे। और नेपाल में आप जाओगे तो नेपाल में बहुत सारी चीजें जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। नेपाल, उत्तराखंड के बाद धौलागिरी। धौलागिरी कई बार आप लोगों से यही पूछ लिया जाता है कि बताओ ये इंडिया में है नेपाल में, तो इसलिए हमें ये सारी चीजें। अन्नपूर्णा, नेपाल में दूसरा अन्नपूर्णा। उसके बाद मानसलू, उसके बाद गौरी शंकर। गौरी शंकर जो शंकर जी का नाम ही है, पार्वती जी को मिला के, तो उसी के गौरी शंकर। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट, और जिसे नेपाल में सागर माथा, सागर माथा हाईएस्ट पीक, जिसे चढ़ने के लिए हर साल लाखों लोग जाते हैं। तो सागर, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू। ये सारा पार्ट ग्रेट हिमालय का किसमें पड़ता है? नेपाल में। और हमने देखा था जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी, तो यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट के बीच हमें कन्वर्जेंस दिखाई देता है। एक तरफ इंडियन प्लेट, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट, और इस कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। और नेपाल अर्थक्वेक के लिए सबसे डेंजर जोन है। और 2015 में यहाँ पे बहुत काफी खतरनाक अर्थक्वेक आया भी। और उस टाइम इन धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मकालू, मानसलू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और बहुत सारे लोगों के, लगभग हिल वाले एरिया में 60% जो लोग थे उनके घर खत्म हो गए। तो नेपाल में एक सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया, और उसका रीजन इस प्लेट का अभी भी एक्टिव होना। तो ये प्लेट काफी ज्यादा एक्टिव है, और जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय अभी भी डेवलप हो रहा है। ट्रांस हिमालय वाला पार्ट फिर भी अब शांत है, लेकिन ग्रेट हिमालय वाला पार्ट अभी भी बिल्कुल शांत नहीं है। अभी भी वो डेवलप स्टेज में है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और बोला जा रहा है और भी डेवलप होता रहेगा। तो इसलिए ट्रांस हिमालय से ज्यादा दिक्कत ग्रेट हिमालय वाले पार्ट में होती है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी भी हमें दिखाई देता है, और वहां पर प्लेटें अभी भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इस वजह से कई बार दिक्कत भी होती है इस वाले पार्ट में। भाई कभी अर्थक्वेक आ जाए तो यहाँ के लोगों को डिजास्टर का सामना तो करना ही पड़ेगा, साथ में ही लाइफ के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो भी यहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाती है, चाहे फूड हो या और सप्लाई की चीजें हो, फ्यूल हो, वो भी सारी सप्लाई रुक जाती है। उसके बाद नेपाल जैसे ही जाता है, सबसे पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हमने देखा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद अपना सिक्किम। सिक्किम जो 1975 के बाद इंडिया का एक पार्ट बना। सिक्किम में हमें जो एक चीज दिखती है, जो इंडिया का एक सेकेंड हाईएस्ट पीक कह सकते हैं, कंचनजंगा, जहां पर एक नेशनल पार्क भी है। तो कंचनजंगा इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा। पहला हमने देखा ट्रांस हिमालय में, जहां पर माउंट केटू है, और उसके बाद कंचनजंगा, और सिक्किम के बाद ये लास्ट में भूटान से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश, जहां पर इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश लास्ट पड़ता है ग्रेट हिमालय। और उसके बाद एक तरफ म्यांमार वाले माउंटेन, दूसरी तरफ चाइना वाले,
और तीसरी तरफ ग्रेट हिमालय वाला पार्ट एक दूसरे से सेंटेक्सियल बेसिन पे काटते हैं। सेंटेक्सियल मतलब बहुत सारे माउंटेन एक साथ, और इसलिए हिमालय को जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना हो। हिमालय का प्रोसेस नीचे की तरफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद वो नागा हिल, नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल साइड दिखाई देता है। तो ऐसे ग्रेट हिमालय का डेवलपमेंट हुआ है। और ग्रेट हिमालय में ये कुछ हमने फेमस पीक देखी, और साथ में ही इस ग्रेट हिमालय में भी कुछ फेमस पासेस हैं जिनका यूज हम लोग काफी ज्यादा करते हैं ट्रेड के लिए। बहुत सारे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इसमें ही है। साथ में ही गवर्नमेंट बहुत सारे हाईवे, नेशनल हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट वो भी यहाँ पे डेवलप कर रही है। उससे पहले आप लोग ये पीक देख लो। सबसे पहले आप जाओगे तो आपको यहाँ पर नंगा पर्वत या नांगा पर्वत ये दिखेगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी ये सब दिखेगा। फिर उसके बाद नेपाल, जब आप एशिया का मैप खोलोगे तो वहां पे आपको नेपाल का भी दिखेगा, और नेपाल के मैप में जो जो पीक हमने अभी देखी वो सारी पीक हमें नेपाल के उसमें दिखेगी। ऐसा वाला मैप आपका होगा नेपाल वाला, यहाँ पर आपको दिखेगा। ये सारे नेपाल वाले जोन हैं, और इधर आपको धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, ये सारी चीजें, ये वाला पार्ट माउंट एवरेस्ट, इधर वाला पार्ट, और सबसे लास्ट में कंचनजंगा। जैसे ही हम लोग सिक्किम में एंटर करते हैं तो हमें कंचनजंगा दिखेगा। और ये सारा आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो इधर वाला मैप है इसमें सारी चीजें दिखेंगी। सिक्किम में कंचनजंगा, इधर वाले पार्ट में जो दोनों के जंक्शन पे पड़ता है, एक तरफ नेपाल एक तरफ इंडिया, और सबसे लास्ट में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही ग्रेट हिमालय का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें बहुत सारे पासेस, वो भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देखेंगे। पासेस जो अभी मैं बताया कि भाई दो माउंटेन के बीच का जोन होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी होती है, और साथ में ही पहले जो अटैकर होते थे इन पासेस का यूज करके अटैक करते थे। तो पासेस इसीलिए हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका यूज हम लोग एज अ ट्रांसपोर्ट और एज अ फैसिलिटी के रूप में भी कई बार करते हुए दिखाई देते हैं। जवार सुरंग वो भी हम देखेंगे, जवार कैनाल जो बनाई गई है वो भी इससे, अटल कैनाल वो भी कहीं ना कहीं पासिस के बीच से ही बनाई जाती है। और ये कैनाल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे जम्मू कश्मीर या जो हाईएस्ट पीक वाले एरिया में लगातार ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो वहां के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसी के लिए हम लोग कुछ पासेस को देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है इधर नांगा पर्वत, और ये जैन जो ऋषि होते हैं या गुरु होते हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है नांगा पर्वत। आपको जम्मू कश्मीर वाली साइड, लद्दाख वाली साइड बौद्ध और जैन धर्म भी दिखाई देगा। बहुत सारे फेमस मठ हैं। सबसे पहला जो है जम्मू कश्मीर में वो है बुर्जिला, बुर्जिला पास। और बुर्जिला पास जोड़ता है दो फेमस प्लेसों को। एक तरफ आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो उसकी कैपिटल है, दूसरी तरफ लद्दाख का कैपिटल लेह। अगर आपको लेह से श्रीनगर या श्रीनगर से लेह जाना है तो आपको बुर्जिला पास से होते हुए जाना पड़ेगा। उसके बाद जॉर्जिला, ये भी यहीं पे दिखता है, जॉर्जिला पास, ये दोनों जम्मू कश्मीर के पार्ट हैं। और लेह में जहां पर बुर्जिला है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरपोर्ट है, हाईएस्ट
एयरपोर्ट, तो जो सबसे ज्यादा ऊंचे वाले पार्ट पे एयरपोर्ट है वो ले एयरपोर्ट है। और हाईएस्ट पीक पे होना तो वहां पर आसान नहीं है एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराना, क्योंकि बहुत ज्यादा विंड चलती है, कई बार रेनफॉल भी होती है, कई बार आइस का भी फॉल होता है, तो इसलिए वहां पर उसको चलाए रखना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला बात होता है और कई बार वहां पर दिक्कत भी होती है। लेकिन इंडिया में सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट लेह में बनाया गया है। उसके बाद आप आओगे हमारे नीचे वाले जो पार्ट है हिमाचल प्रदेश, वहां पर दो दिखते हैं, बारालाचाला, बारालाचाला और साथ में ही सिपिकला, सिपिकला, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, जहाँ की कैपिटल शिमला। और बारालाचाला से दो नदियां निकलती हैं, एक है चंद्र और दूसरी है भागा। चंद्र और भागा ये दोनों नदियां निकलती हैं कहां से, बारालाचाला से। और फिर उसके बाद बारालाचाला दर्रा से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश से ये पहुंचती है जम्मू कश्मीर, जहां पर इन्हें जाना जाता है चिनाब। और फिर चिनाब रिवर मिल जाती है इंडस नदी से। तो ऐसे बारालाचाला से चंद्र और भागा रिवर निकलती है, ये दोनों जब जम्मू कश्मीर में मिल जाती है तो चिनाब कहलाती है, और चिनाब जाके मिल जाती है इंडस वैली। और साथ में सिपिकला जो पास है, यहाँ से चाइना से एक रिवर आती है जिसका नाम है सतलुज। सतलुज रिवर जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब, पंजाब से होते हुए इंडस नदी में मिल जाती है, वो सिपिकला दर्रा से, इस वाले दर्रे से ही इंडिया में एंटर करती है। इंडस रिवर भी हमने देखा चाइना से आ रही है, और हमारी सतलुज रिवर भी वो भी चाइना से आ रही है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ओरिजिन कहाँ है इस रिवर का, तो इसलिए कई बार इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद उत्तराखंड वाला पार्ट पड़ता है, जहां पर भी कुछ पासेस हैं। सबसे पहले खांगला, उसके बाद नीतीला, नीतीला पास भी पड़ता है। उसके बाद मनाला, इसके पास मसूरी और ये एरिया पड़ता है। और उसके बाद लिपुले, लिपुले बिल्कुल बॉर्डर पे है नेपाल और उत्तराखंड के। और कई बार नेपाल इस लिपू लेक पे अपना कंट्रोल बताता है, उसने एक बार मैप भी रिलीज कर दिया था 2017 में, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट हुआ। और उसने बोला लिपू लेक हमारा है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ से एक कॉरिडोर निकाल दिया था अमृत इसके लिए कि भाई बहुत सारे लोग जो मानसरोवर यात्रा करते हैं उन्हें चाइना की जर्नी कम करनी पड़े, इसलिए उत्तराखंड से एक रास्ता निकाल दिया। लेकिन नेपाल ने काफी विरोध किया और उस विरोध के बाद उसने यहाँ से एक रास्ता भी निकाल दिया। तो लिपू लेक से होते हुए एक रिवर जाती है जिसका नाम है काली, और ये काली रिवर ही बॉर्डर को डिवाइड करती है। लेकिन डिस्प्यूट रहता है कि काली रिवर का ओरिजिन क्या है, क्योंकि काली रिवर में बोला गया है कि ईस्ट वाले पार्ट, काली के जो ईस्ट वाले पार्ट है वो नेपाल के हैं, वेस्ट वाला जो पार्ट है वो इंडिया का है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है उसका ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन से कहीं ना कहीं गैप बन जाता है। ओरिजिन अगर ज्यादा ऊपर है उसका मतलब नेपाल को फायदा होगा, ओरिजिन थोड़ा ज्यादा पास में तो इंडिया को फायदा होगा, उसको ज्यादा टेरिटरी मिलेगी। और लिपू लेक पास से होते हुई ये काली रिवर जाती है, और जिसे यूपी में बाद में शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। काली रिवर, ये भी याद रखना कि काली रिवर बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच, और फिर वो यूपी से जब जाती है तो इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे होते हुए लिपू लेक से ये जाती है। और अगला जो हमारे पासेस होते हैं उत्तराखंड के बाद, हम लोग पहुंचते हैं सिक्किम। सिक्किम में दो दिखते हैं, नाथुला
और दूसरा जलापला। नाथुला और जलापला। इधर ऊपर चुंबी वैली भी है, चुंबी वैली, जो काफी ज्यादा डिस्प्यूट का मुद्दा रहता है इंडिया और चाइना के लिए, चुंबी वैली। और इस वाले पार्ट से जहां एक तरफ नाथुला गंगटोक को चाइना का एक फेमस शहर है लहासा, उससे जोड़ता है, और इस पास से होते हुए इंडिया चाइना के बीच ट्रेड भी होता है। और जलकला वाला जो है गंगटोक को थिम्पू, जो भूटान की कैपिटल है, उससे जोड़ता है। भूटान, तो जलेपला जोड़ता है गंगटोक को थिम्पू से, नाथुला जोड़ता है गंगटोक को लासा से, जो चाइना वाली साइड है। इन दोनों को जोड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर सबसे लास्ट में नामचा बरवा, नामचा बरवा, जो हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा था, वो देख। तो एक बार फिर से मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कौन कौन सा पास और कैसे कैसे हमें दिखाई देगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में जब आएंगे तो वहां पर हमें दो दिखेंगे, बुर्जीला और साथ में जोजिला। तो ये वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का, ये वाला इधर वाली साइड लेह, इधर वाला श्रीनगर, इन दोनों को जो जोड़ता है इसी को हम क्या कहते हैं, बुर्जीला। नीचे वाले पार्ट में जोजिला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, जहां से चंद्र और भागा दो नदी, और आगे जाके मिल जाती हैं जम्मू कश्मीर में, जिसे चिनाब कहते हैं, और चिनाब ट्रिब्यूटरी है इंडस की। उसके बाद यहाँ पे हमने सिपिकला देखा इधर वाले पार्ट में, जहां से सतलुज रिवर इंटर करती है इंडिया में, और जिसका ओरिजिन होता है चाइना में। फिर उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमें क्या दिखती है, थांगला, नीतीला, मनाला, और उसमें सबसे फेमस लिपू लेक, जहां से काली रिवर निकलती है और इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है। उसके बाद हम लोग पहुंचे सिक्किम। सिक्किम में हमने दो देखे, एक तो हमने देखा नाथुला, दूसरा देखा जेलुपला, और वहां से चुंबी वैली और लहासा को गंगटोक से नाथुला, और थिम्पू को गंगटोक से जो जोड़ता है वो जेलुपला। ऐसे पासेस हमने देखे, और सबसे लास्ट में नामचा बरवा। तो ये आज की क्लास थी। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सृष्टि जी कुछ पूछना है? सृष्टि जी कुछ पूछना है? बोलिए सृष्टि जी, माइक म्यूट कर दिया फिर आपने। समझ आया? यस सर। चलिए, तो आप मैप है ना आपके पास? यस सर। तो आप भी मैप में देखना, और कोई डाउट हो तो बताना, जो ना दिखे बताना, फिर मैं दोबारा से दिखा दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में।